औरत बोली, क्या पनाह, काजी अपने मकान पर नहीं है। बादशाह ने कहा, काजी भी नहीं मिला तो तुझे इसको कोतवाल के पास ले जाना चाहिए था। औरत ने गुजारिश की, हुजूर कोतवाल भी गायब है। बादशाह ने कहा, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि तीनों अहम अफसर और सल्तनत के अहदेदार एकदम से गायब हो जाए। मगर मैं तेरी बात मान भी लूँ तो फिर तुझे इसको वालिए शहर की अदालत में ले जाना ज़रूरी था। औरत ने कहा, हुजूर कोई यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं वालिए शहर की अदालत में भी गई, वह भी नहीं थे। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गया और गुस्सा होकर औरत से कहा, तू बड़ी बेअदब और गुस्ताख है कि ऐसे गैर मुनासिब तरीके से मेरे हुजूर में झूठ बोलती है। भला यह कैसे सोचा जा सकता है कि हाकिम, काजी, कोतवाल और वालिए शहर एक ही बार सब गायब हो गए हों। शायद तू पागल हो गई है कि ऐसी बात मेरे सामने कहती है। यह कहकर बादशाह ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि इसको मेरे सामने से हटा दो। ज्यों ही बादशाह के हुक्म की तामील के लिए नौकर औरत के करीब आया तो औरत ने बादशाह की तरफ देखकर दुख होकर कहा, अफसोस है कि आप जैसे आदिल, इंसाफ करने वाले और मुनसिफ मिजाज होकर बिना सोचे समझे तहकीकात के बगैर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने मेरी बातों की तस्दीक तो की होती। अगर मेरा बयान झूठा निकलता तो आप मुझको जो चाहे सज़ा दे सकते थे। बादशाह ने कहा, शायद तेरी हमाकत में तुझे किसी ने भड़काया है जो तू ऐसे झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है। बहरहाल तेरी गुजारिश पर मैं तहकीकात करता हूँ, मगर अपने दिल में खूब याद रख कि अगर तेरी बातें झूठी निकलें तो तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में फिराया जाएगा। औरत ने कहा, मंजूर है बादशाह सलामत। बस नौकर बादशाह के कहने के मुताबिक दौड़ गया और वापस आकर गुजारिश की, जहाँ पनाह, यह औरत सच कहती है। हकीकत में वह चारों मौजूद नहीं है, न कोतवाल न काजी। बादशाह इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उस चालाक हमसाए की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता कि तूने इस औरत के 5000 दीनार देने हैं या नहीं। तो उस चालाक हमसाए ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई उसने तेरे 5000 दीनार देने हैं? तो नाहिद कहने लगी, जी हुजूर, मैं इस बात के गवाह रखती हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आ। औरत ने अर्ज किया, हुजूर, अपने नौकरों से कहकर मुझे एक झगड़ा, बड़ा संदूक या रेहड़ी इनायत कर दे। बादशाह को इसकी बात पर बड़ी हंसी आई। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि एक झगड़ा लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक हमसाए को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक कि औरत वापस ना आ जाए। नाहिद झगड़ा लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को झगड़े पर लाद कर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने दूर से देखा कि औरत झगड़े पर एक बड़ा भारी भरकम संदूक ले चली आ रही है। उसने दिल में सोचा कि इस औरत का दावा गलत है, मुझे इसका एक ढेला भी नहीं देना चाहिए। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, हुजूर, ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने हंसकर और संदूक की तरफ मुखातिब होकर कहा, संदूक, तू क्या गवाही देता है? कुछ जवाब न मिला। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और ऊंची आवाज़ में खफा होकर कहा, औरत, तू बड़ी चालाक है, तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं और मुझको बेवकूफ़ बनाती है। औरत ने हाथ बांध कर कहा, जहाँ पना, मैं ऐसी हरकत करूं? मैं सच कहती हूँ कि यह संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, अब तू और क्या चाहती है? औरत ने कहा, हुजूर, ज़रा हुक्म दें कि थोड़ा सा घास और तेल इकट्ठा करके इस संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही नहीं देगा तो जो आपका जी चाहे मेरे लिए हुक्म फरमा दे, जो चाहे सज़ा मुझे दे दे। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक नौकरों ने आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक को पहुंचा और उसके खानों में धुआं भर गया तो एक ही बार हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली ये शहर सब चला पड़े कि हुजूर, हम गवाह हैं कि उस चालाक हमसाए ने इकरार किया था कि उसने औरत को 5000 दीनार देने हैं जो उस औरत के शौहर ने उसके पास अमानत रखवाए थे। बादशाह और सल्तनत के सब अहदेदार यह सुनकर हैरान रह गए और बादशाह ने नाहिद को अपने करीब बुलाकर उससे पूछा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया, अब इस मामले का असल हाल मेरे सामने बयान करो। औरत ने कहा कि संदूक के ताले खुलवाए जाए।
चुनाचे खाने का ताला खोला गया तो उसमें से हाकिम नंगा बदन बरामद हुआ और इसी तरह बाकी तीनों खानों में से काजी, कोतवाल और वालिय शहर निकले। बादशाह और हाजिरीन उनको देखकर हैरान रह गए।